देखो, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था वर्ब के बारे में कि वर्ब किसे कहते हैं, है ना? और पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि यार वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं हिंदी में, और इस वर्ब को पहचानने के लिए भी हमने बताया था कि देखो जो वर्ब है ना वो एक्शन को दिखाने का काम करेगा। एक्शन का मतलब कोई काम हो रहा है, उस काम को होने के लिए बताएगा, ठीक है? चाहे काम आपका प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। ये तीनों काम को आपको दिखाने का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है? फिर हमने देखा था काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, जहाँ पे पहला नंबर पे हमने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब को, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर हमने देखा था इंट्रांजिटिव वर्ब को, जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब देखा था। इनमें से हमने ये भी देखा था कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो को जाकर सबसे पहले देखिए, ठीक है, और फिर आपको ये पार्ट नंबर सेकंड समझ में आएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा हेल्पिंग वर्ब, भी हम लोग पिछले क्लास में देख ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैन वर्ब की किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग और कुछ वर्ब के फॉर्म वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को, वैसे भी क्लास काफी ज्यादा देर हो चुकी है बिकॉज कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण, बाकी अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, मैन वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब का मतलब हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, मुख्य क्रिया होती है। मैन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहेंगे, तो सहायक क्रिया जो है वो मैन वर्ब के साथ में आएगा, ठीक है। सहायक क्रिया तो किसकी सहायक बनेगा, तो मुख्य क्रिया का वो सहायक बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन का, कि डेफिनेशन क्या है। द वर्ब डाइट सो द मैन एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंस, ठीक है। ये जो मुख्य क्रिया है हम किसे कहेंगे, तो मैन एक्शन को जो दिखाने की, जो मुख्य कार्य को दिखाए, ठीक है, किसी भी वाक्य में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे, और तो फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन वर्ब कहेंगे। बात समझ में आया। कैन स्टैंड अलोंग और विथ अ हेल्पिंग वर्ब, ये अकेला भी यूज हो सकता है इसका, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर ले ले तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है सी राइट्स नीटली। नीटली का मतलब होता है साफ साफ लिखना, ठीक है। तो वह साफ लिखती है। वह कैसा लिखती है, तो साफ लिखती है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो अकेला आया है, यहाँ पे किसी की सहायता वो नहीं लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर मेन वर्ब यहाँ पे अलोन है, यानी कि अकेला है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया। दूसरा में देखा जाए तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, जहाँ पे इज क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब का काम क्या है, तो खेलना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, तो इज है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मैन वर्ब है ये दो तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। ये अकेला भी यूज हो सकता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया अकेला भी आ सकती है और सहायक क्रिया के साथ भी आ सकती है, ठीक है। अगर अकेला आएगी तो जैसे एग्जांपल हो गया सी राइट्स नीटली, और हम कह सकते हैं ही ईट्स फ्रूट, ठीक है, ही डांसेस। ऐसा करके हमने सेंटेंस जैसे बनाते हैं। जब ये हम लोग टेंस में पढ़ेंगे तो इसमें हम देख लेंगे कि मुख्य क्रिया कहाँ पे है और सहायक क्रिया कहाँ पे है, ठीक है। अभी टेंस बाकी है, बहुत लेट है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि वर्ब के कितने से यानी कि बेस होते हैं, ठीक है। वर्ब के कितने बेस होते हैं, तो हमें हमें अभी तक बचपन से लेकर अभी तक हमें कितना बेस पढ़ाया गया, तो टोटल 5 बेस पढ़ाया गया कि सर वर्ब का जो फॉर्म होता है वो 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 होता है, ठीक है। तो इसमें अब हमें देखना है कि वर्ब 1 में क्या होता है, वर्ब 2 में क्या होता है, वर्ब 3 में, वर्ब 4 में और वर्ब 5 में, ठीक है। एक बार आप सभी लोग फिर से फटाफट से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो जुड़े हुए थे लेकिन अब आई थिंक कि लाइव क्लास में नहीं है, बिकॉज कुछ देर पहले हमें नेटवर्क इश्यू को देखना पड़ा, काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू हुआ था, ठीक है। तो एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फटाफट से वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और एक बार पुनः से आप लोग अपना इस लाइव कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम बता दीजिए, और फिर से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी तक हमें वर्ब के कितने फॉर्म पढ़े हैं, हम लोग 5 फॉर्म को पढ़ चुके हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब 1 क्या है, तो वर्ब 1 हमेशा बेस फॉर्म रहेगा भाई, इसमें कोई चेंजेस देखने को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक सकता है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर प्ले रहेगा, ईट है तो ईट होगा, गो है तो गो होगा,
ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन अगर देखा जाए वर्ब 2 और वर्ब 3 तो ये दोनों में चेंजेस किया जाएगा और वर्ब 4 में भी चेंजेस किया जाएगा। वर्ब 4 में क्या चेंजेस किया जाएगा, तो वर्ब 4 में केवल आईएनजी लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे आसान अगर देखा जाए वर्ब में तो कौन-कौन सा होने वाला है, तो वर्ब 4 होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सर वर्ब 1 जो बेस फॉर्म है ये वही रहेगा, इसमें कोई तरह का बदलाव देखने को हमें नहीं मिलेगा। वर्ब 4 में क्या है कि सर हमें केवल आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। कोई भी क्रिया हो, कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब के लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, बस आईएनजी जोड़ना है, तो ये हमारा V4 हो जाएगा। वर्ब 5 में भी हमारा आसान है, क्योंकि इस जहाँ पे भी वर्ब 5 का यूज करना होगा वहां पे या तो हमें एस लगा देना है या तो फिर ईएस लगा देना है, तो ये हमारा वर्ब 5 में भी बदल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास दिक्कतें आती है वर्ब 2 और वर्ब 3 को लेकर, क्योंकि कहीं-कहीं हमें देखने को मिलता है कि सर किसी वर्ब के अंत में ईडी लगता है, तो किसी वर्ब के अंत में ईडी नहीं लगता है, कोई बदलता है, कोई नहीं बदलता है। तो ये कब होता है, कब यानी कि जो वर्ब है वो कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, इस चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि मैन वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। फिर इतना अगर समझ में आ गया तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी बता सकते हो कमेंट में करके कि सर हमें दिक्कतें आ रही है। फिर हम लोग एक बार रिवीजन करके फिर हम लोग रूल की ओर चलेंगे। तो फटाफट से आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप लोग ना करके भी हमें बता सकते हैं। फिर हम लोग रूल को देखेंगे, पहचानने का तौर तरीका और नियम को देखेंगे कि वर्ब 1 को सॉरी आई मीन वर्ब 2 को कैसे पहचाने और वर्ब 3 को कैसे पहचाने, ठीक है। चलिए फटाफट से, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, यस सर, यस सर, ठीक है। और बताइए, और कोई बच्चे हैं जिसको नहीं समझ में आया, जो अभी अभी जुड़े हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बिना झिझक के आप लोग सवाल कर सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया और इस पॉइंट में नहीं समझ में आया, ठीक है। बाकी बात हम लोग रूल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हमें मैनुअली किस रूल को देखना है, तो हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को देखना है, यानी कि वर्ब 2 को और वर्ब 3 को। इसमें ये चीज देखना है कि वर्ब 2 कब कब बदलेगा और वर्ब 3 कब कब बदलेगा, ठीक है। इस चीज को हमें देखना है, बात समझ में आ गई। हाँ गुड इवनिंग विद्याराणा, ठीक है। हमें वर्ब 2 और वर्ब 3 को देखना है कि सर क्या होता है कि कई बार वर्ब 2 में हमें देखने को मिलता है कि सर इसमें भी ईडी है, वर्ब 3 में भी सेम होता है, ईडी है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब 2 आ जाते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, अगर हम बोले गो, तो गो तो हमारा ये बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है। और V3 क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। तो सर ये तो तीनों बदल गया, गो वेंट गोन, यहाँ पे तीनों बदल गया। तो ये कब बदलता है, इस चीज को हमें देखना है। जैसे सर यहाँ पे देखिए ईट है, ये बेस फॉर्म था, यानी कि ये V2 में क्या बदल गया, तो एट बदल गया। V3 में क्या बदल गया, E10 बदल गया। लेकिन सर अगर वही देखे तो बेस फॉर्म जो प्ले का था वो प्ले ही रहा, लेकिन ये इसका जो V2 है वो प्लेड रहा, V3 भी प्लेड रहा। तो ऐसा कब होगा कि जो वर्ड का सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, और ऐसा कब होगा जब वर्ड में यानी कि भर में अलग अलग बदलेगा। तो इस रूल को हमें देखना है। बात समझ में आ गई कि हमें क्या समझना है इसमें, ठीक है। हमें एक सिंपल सा बात को समझना है कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो V2 और V3 दोनों बदलता है, और कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जिसका V2 और V3 सेम होता है। इस पे हमें आने की काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, आप जैसा कि आपने पढ़ा, यानी कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आए रेगुलर और इरेगुलर को आप लोग पढ़ते आए है ना। चाहे आप नाउन पढ़ो, चाहे आप प्रोनाउन पढ़ो, उसमें भी आपने रेगुलर और इरेगुलर पढ़ा होगा। चाहे आप पॉजेसिव नाउन पढ़ो, ठीक है। चाहे जब हम सिंगुलर और प्लूरल करने के लिए सीख रहे थे तब हमने देखा था कि वहां पे भी हमें एक रेगुलर वर्ड आया था और एक इरेगुलर वर्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात करना है, पहला हमारा है रूल्स ऑफ वर्ब फॉर्म। यहाँ पे हम किसकी रूल्स को देखने वाले, तो वर्ब के फॉर्म्स का हम लोग रूल को देखने वाले। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार वीडियो को, मजा नहीं आ रहा। आप लोग लाइक किया करिए वीडियो को, है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते तब तक मेरा मनोबल नहीं बढ़ता है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, तब तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लोग फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, ताकि वे भी जुड़ सके, ठीक है। चलिए देखिए, क्या नहीं पढ़े हो भाई अंकित यादव, देखो रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं।
तो एड ईडी इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट और पास्ट के लिए आई मीन ये पास्ट दोनों को दिखाएगा, V2 भी क्या दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, और V3 भी क्या करता है, तो पास्ट को दिखाता है। तो रेगुलर वर्ब हम किसे कहेंगे, तो जिसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं, उसे हम रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यहाँ पे वर्क हो गया, तो वर्क से क्या बन गया, ये वर्कड बन गया, यहाँ पे भी वर्कड बन गया, ठीक है। यहाँ पे प्ले से प्लेड बन गया और ये प्लेड बन गया। तो यहाँ पे दोनों वर्ड ऐसा आया जो रेगुलर वर्ब है, और इस दोनों यानी कि वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, तो ईडी और ईडी करके जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। तो जिस वर्ड के एंड में ईडी और ईडी करके जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर वैसा वर्ड तो वैसा वर्ब जिसके लास्ट में क्या जुड़ा हो, ईडी ईडी करके जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे इरेगुलर वर्ड के बारे में। एक मिनट में कुछ चेक कर लेता हूँ, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई, या कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत है? चलो देखो अब समझो। दूसरा है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं, तो चेंज फॉर्म कंप्लीटली, जिसका फॉर्म पूर्ण रूप से बदल जाएगा, जो मतलब रिमेन्स सेम नहीं रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई? इस बात को आप लोग समझिए कि इरेगुलर वर्ब हम उसे कहेंगे जिसका पूरा बदल जाएगा, V1 V2 V3 ये टोटली चेंज होगा। जिसका टोटली चेंज हो जाएगा, जिसका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, उसको हम इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। आप लोग इस बात को हमेशा से ध्यान रखिएगा कि सर जिसका V2 और V3 सेम रहेगा, जिसका V2 और V3 सेम रहेगा, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसका V2 और V3 पूर्ण रूप से बदल जाएगा, तो उसको हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है कि सर जिसका V2 और V3 नहीं बदले, उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसका V2 और V3 बदल जाए, उसे हम रेगुलर वर्ब नहीं कहेंगे, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, गो वेंट गॉन, यहाँ पे गो हमारा बेस फॉर्म हो गया, वेंट हमारा क्या हो गया, तो ये V2 हो गया, और गॉन क्या हो गया, हमारा V3 हो गया। ये कंप्लीटली बदल जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन, यहाँ पे एट भी बदल गया और ये ईटेन भी बदल गया, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ब में कट। कट आप लोग सुने होंगे, है ना, कट माने काटना। तो कट कट कट, ये इसका तीनों कट 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 होता है। तो ये तो बेस फॉर्म तो हमारा कट ही रहेगा। बेस फॉर्म में हमारा तो कोई बदलाव तो होगा नहीं। बदलने वाला कहाँ पे था हमारा, तो यानी कि V2 और V3 में। तो यहाँ पे भी V2 और V3 तो रिमेन्स सेम रह जा रहा है, यानी कि कट और कट ही रह जा रहा है, यानी कि रेगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे हम रीड की बात करें, तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। और पढ़ने में जो रीड आ रहा है, एक रीड तो हमारा हो गया बेस फॉर्म, जो कि V1 हो गया। यानी कि V2 और V3 की बात करें, तो वो भी क्या रह जाएगा, रीड और रीड रह जाएगा। तो इस केस में हम रीड को भी क्या कहेंगे, कि वो हमारा रेगुलर वर्ब है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस रेगुलर और इरेगुलर वर्ड में? तो एस करके बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो नो करके हमें बताइए, ठीक है। सर वॉइस भाई लैग हो रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू आज देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कल के क्लास से आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ये बताइए कि आप लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में किसी को कोई दिक्कत है? पहचानने का तरीका क्या आप लोगों को समझ में आया कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इरेगुलर वर्ब किसे? अगर समझ में आया तो आप लोग एस करके बताइए, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग नो करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। अंकित यादव को नहीं समझ में आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लेंगे। और कोई ऐसे है जिसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। हम आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा करें। सर वॉइस लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। हम आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा करें। सर वॉइस लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है? भाई अभी तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो भाई, क्या नाम था ये, अंकित यादव। अंकित भाई आप समझो यहाँ पे, ठीक है। अंकित भाई आप यहाँ पे समझो भाई, देखो जिसका V2 और V3 सेम रहेगा,
जिसका V2 और V3 सेम रहेगा उसको हम रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं, और जिसका V2 और V3 सेम नहीं रहेगा, अलग अलग बदलते रहेगा, तो उसको हम इरेगुलर कैटेगरी में रहते हैं। जैसे एक हम वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अब्यूज्ड। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अगर इसका V2 देखो तो अब्यूज्ड होता है, V3 देखो तो इसका अब्यूज्ड होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर इसका V2 और V3 क्या है, तो सेम है, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे सर अराइज, ठीक है, अराइज का मतलब होता है उठना, हाँ तो जगना तो जगाना। अराइज का मतलब होता है जगना तो जगाना। आप लोग ग्रामर के यानी कि अगर आपके पास ग्रामर बुक होगा तो ग्रामर बुक के लास्ट पेज में देखिएगा कुछ वर्ड मीनिंग वहां पे दिया रहता है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अराइज जो वर्ड है जिसका हिंदी क्या होता है, उठना तो उठाना, आई मीन जगना तो जगाना, यही ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं कि इसका जो अराइज का जो V2 और V3 ये टोटल बदल जाएगा। एक का होगा अराइजन, एक का होगा अराइजन, ठीक है, अराइजेस और अराइजन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बेहतर होगा, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं आईएनजी फॉर्म के बारे में। तो आईएनजी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देखा था कि सर हमें जीरंड पढ़ना है, इन्फिनेटिव पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो पार्टिसिपल पढ़ना है। उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे ताकि हमें क्लियर रूप से समझ में आ जाए कि जीरंड किसे कहते हैं, और पार्टिसिपल किसे कहते हैं, और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वर्ब के तुरंत बाद हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पुट का V3 क्या होगा, पुट का V3 क्या होगा, ठीक है। पुट का V3 भाई पुटिंग पुट्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा रिमेन्स सेम रहेगा, इसमें तो कोई तरह का बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पुटेड होगा तो आप गलत हो, इसका पुट ही होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये पुट कैसा वर्ड है, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब है। बात समझ में आई, इरेगुलर वर्ब के कैटेगरी में ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कब लगेगा, तो आईएनजी फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाने का काम करेगा, ठीक है। बेस फॉर्म हमारा सेम रहेगा, बस उसके एंड में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। यानी कि इसी आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप कहते हैं, यानी कि B4 कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तीसरा रूप है हमारा क्या है, यानी कि इस रूल ऑफ वर्ब फॉर्म्स में तीसरा में क्या है कि सर ये पार्टिसिपल को बताएगा जिसके एंड में क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। तो आप लोगों को ये B4 का तो नियम पता है कि सर कोई भी B4 वर्ड हो उसके एंड में क्या लगता है, आईएनजी ही लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर से हम लोग बात करते हैं B5 के बारे में। तो B5 का मतलब होता है सर वर्ब का पांचवा रूप, और ये वर्ब का पांचवा रूप में क्या होगा, तो आ तो एस जुड़ेगा वर्ड के लास्ट में, आ तो फिर ईएस जुड़ेगा, दोनों में से कोई एक जुड़ेगा, आ तो एस जुड़ेगा, आ तो ईएस जुड़ेगा। और हमने ये रूल आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ पे एस जुड़ता है और कहाँ पे ईएस जुड़ता है। अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लीजिए, नाउन में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिर आप लोग सिंगुलर से प्लूरल में आप लोग जाकर देख लीजिए वीडियो को कि कहाँ पे एस लगता है और कहाँ पे ईएस लगता है, वहां से आपकी सारी जो डाउटें हैं वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में हमने हर एक रूल को कवर किया है, कम से कम 5 से 7 रूल को वहां पे कवर किया है कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ईएस लगता है। तो बेहतर होगा कि आप लोग वहां पे जाकर वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, फिर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस आ तो ईएस फॉर्म फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो किसमें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करते हैं। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, जैसे अभी हमने बताया था मैन वर्ब के बारे में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये जो एग्जांपल है ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे केवल मैन वर्ब को यूज किया गया है विदाउट हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। हमने बताया था आप लोग को कि मैन वर्ब को हम दो तरीके से यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज करते हैं और हम डायरेक्ट मैन वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट यूज करना है मैन वर्ब का तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, तो वर्ब 5 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वर्ब 5 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई यूज में नहीं आएगा। एक बात आप लोग हमेशा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान हमेशा में रखिएगा, ध्यान में इस बात को कि सर जब भी अगर हम वर्ब के पांचवा रूप को यूज करेंगे यानी कि V5 का यूज करेंगे तो V5 के साथ हम कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। केवल क्या यूज होगा, तो हमारा हमारा मेन वर्ब यूज होगा,
यानी कि जो हमारा मुख्य क्रिया होगा वही हमारा यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि वर्ब 5 का यूज हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो एक बार आप लोग कमेंट में करके हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हमें कहाँ करना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी गोज टू अ स्कूल, सी गोज टू अ स्कूल, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे भी ये तो स्कूल जा रही है। ठीक है, ये स्कूल क्या करती है, तो स्कूल जाती है। ठीक है, तो ये जो स्कूल जाने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। किसके द्वारा, तो किसी लड़की के द्वारा ये स्कूल जाने का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बताइए, और कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक होकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेहतर है, सीखते रहिए इसी प्रकार से आप लोग। ठीक है, तो मैंने बताया वर्ब, याद रखिएगा कि वर्ब 5 का जब भी हम यूज 5 के साथ हम कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। बस आपको ये बाकी बात आप लोग है ना, और पढ़ाने में भी हमें मजा आता है। ठीक है, दूसरी बात कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा मजा कम आता है पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उतना ही ज्यादा हमें बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक दिन कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ा करिए क्लास में, लाइव क्लास में। ठीक है, और आप लोग इस लाइव क्लास का आनंद लिया करिए। मैंने तो आप लोगों के लिए हर एक चीज उपलब्ध करा दिया। मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिलवा दिया कि जिन बच्चों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं खरीद पाया है उसे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि आप लोग जाओ हमारी वेबसाइट से। ठीक है, और आप हमारे वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हो। ठीक है, अभी आवाज कट रहा था बाबू, मैंने पहले ही कहा कि आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू हम लोगों को देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखो। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा वर्ब जो कि अभी खत्म हो चुका है। तो वर्ब को हमने देख लिया, वर्ब में क्या क्या देखा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, आई होप कि मेरे कट गया नहीं, ये ठीक है। वर्ब में हमने क्या क्या देखा, तो ये आप लोगों को वर्ब में इतना ही पढ़ना था। बाकी हम लोग वर्ब का यूज करना सीखेंगे एडवर्ब में और टेंस में। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब वहां पे हमें वर्ब का यूज करना है। हमने वर्ब को पहले इसलिए पढ़ा लिया क्योंकि अगर हम वर्ब नहीं पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या, एडवर्ब है, तब आप लोगों को दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कल का जो आप लोगों का टास्क है वो है एडवर्ब को पढ़ना। ठीक है, आप लोग कल एडवर्ब पढ़ कर रहिएगा। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा। बाकी बात, आज के क्लास में हमने क्या देखा, वर्ब का पूरा रूप को देखा कि V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, V3 किसे कहते हैं, V4 किसे कहते हैं और V5 किसे कहते हैं। रेगुलर वर्ब में क्या आता है, इरेगुलर वर्ड में क्या आता है, आई मीन सॉरी वर्ब में क्या आता है। ठीक है, ये चीज हमने कवर किया। बाकी अब और किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर बात करेंगे, यानी कि एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग एडवर्ब को कंप्लीट करने से पहले हम लोग जिरंड को देख लें। ठीक है, और क्या नाम था इसका, इन्फिनेटिव को देख लें और पार्टिसिपल को देख लें। ठीक है, कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जिरंड किसे कहते हैं और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या वर्ब में किसी को कोई दिक्कत है? पूरे वर्ब में, पूरा वर्ब में क्या अभी तक हमने जितना सारा रूल बताया, चाहे 4 रूल बताया, 4 रूल में भी और था, क्या किसी वर्ब के रूप में आप लोगों को दिक्कत है किसी काइंड्स में कि सर वर्ब का ये काइंड्स हमें नहीं समझ में आया? अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए फटाफट। ठीक है, फिर हम लोग एक बार नहीं होगा तो और रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें बताइए एक बार। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है पप्पू यादव, आपका रिस्पॉन्स बेहतर है कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और बताइए, अंकित यादव, नो सर नहीं दिक्कत है, बेहतर है भाई। और बताइए, और फटाफट से बताइए आप लोग, किसी को और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, चलिए एक सवाल आया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाता है? बेहतर है भाई, ठीक है, सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और बताइए, और कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है इस वर्ब में? क्योंकि देखिए वर्ब को सीखना जरूरी है। अगर आप लोग वर्ब नहीं दिक्कत, आई मीन अगर वर्ब अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो एडवर्ब आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, प्रिया शर्मा का नो सर कोई डाउट नहीं है, रोशनी का भी सर नो सर कोई कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बेहतर है। ठीक है, अब हम लोग आशीष यादव,
आशीष यादव को आप लोग जानते हैं क्या? आशीष यादव को कितने लोग हैं जो आशीष यादव को जानते हैं? चलिए, अब हमारा कुछ बच्चों का डाउट है इसमें, हेल्पिंग वर्ब में आशीष यादव का डाउट है। देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है। सो रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है। रिवीजन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से, लेकिन पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं, फिर हम लोग रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। भाई देखो, अंकित यादव जरा बेहतर रूप से समझ रहा है। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, ठीक है, जिसे मैन वर्ब के साथ में हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये दो बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। वर्ब दैट हेल्प द मैन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस, मूड और क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि देखो, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग मैन वर्ब के साथ में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो मैन वर्ब के साथ में किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इस मैन वर्ब तो टेंस में होता है, वॉइस में होता है, ठीक है। मॉडल यहाँ पे लिखना था, जो कि मोड लिखा गया है, और क्वेश्चन वगैरह करने में हम यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। तो यहाँ पे ये मुख्य क्रिया, यानी कि रीडिंग क्या हमारा मैन वर्ब है, और इज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है, आप लोग यहाँ से भी इस चार्ट से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, और पहचान सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा। जैसे देखो, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कुछ, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। हियर आर सम कॉमन हेल्पिंग वर्ब व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ्स। फॉर एन एग्जांपल, while we when we speak to each other, ठीक है। जब हम लोग कभी कभार बात करते हैं एक दूसरे से, तब हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। ये कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये कॉमन है, ये प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया है। जैसे यहाँ पे देखो भाई, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पे ये देखो, हैव जो आया है, ये हैव क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या, यानी कि मैन वर्ब क्या है? तो जो मुख्य कार्य होगा, काम करना है यहाँ पे, ठीक है। सर मैन वर्ब हम नहीं पढ़ पाए थे, एक बार बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे। डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो यहाँ पे ये जो डू आया है, ये डू क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आई? तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ यूज किया जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा मैन वर्ब के साथ में किया जाएगा। आप लोग ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं मैन वर्ब को, फिर हम लोग एक बार नहीं होगा तो फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल जिरंड पढ़ाएंगे, और क्या था, ये पार्टिसिपल पढ़ लेंगे। और हम लोग फिर इन्फिनेटिव पढ़ लेंगे। क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिरंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पार्टिसिपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है, और प्रत्येक साल पूछा जा रहा है, और प्रत्येक एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए, मैन वर्ब, विद्या राणा देखो यहाँ पे मैन वर्ब, ठीक है। द वर्ब दैट शो द मैन एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंस। मैन वर्ब का मतलब है कि जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को दिखाने का काम करेगा, यानी कि जिसका मैन काम होगा। आवाज कट रहा है सर आपका, और किसी को आवाज का कोई दिक्कत आ रहा है क्या? क्या और किसी बच्चे को आवाज का दिक्कत आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। चलो, अभी क्लियर है आवाज? देख लो। क्या? हाँ सर, हमें भाई अभी भी आवाज में दिक्कतें आ रही है क्या? यहाँ तो क्लियर है। चलो देखो, अब ठीक है, अब ठीक है, आप लोग देख लीजिए। नो सर, नो सर, ठीक है। चलो भाई देखो, चलो समझो इसे।
मैन वर्ब के बारे में बात कर रहे थे और मैन वर्ब में हमने क्या बताया कि मैन वर्ब जो है वो मेन एक्शन को दिखाने का काम करेगा, यानी कि जो मुख्य काम होगा उसी काम को दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, शी राइट्स नीटली, वह साफ लिखती है, वह कैसा लिखती है तो साफ लिखती है। तो यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लिखने का काम बताया गया है, ये किसी की सहायता से नहीं बताया जा रहा है कि वो क्या कार्य कर रही है, ये अपने आप से हमें पता चल रहा है, ये खुद ब खुद बता रही है कि वो क्या कार्य कर रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैन वर्ब अलोन, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कैन स्टैंड अलोन ऑन और विद अ हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब का यूज हम अकेले भी कर सकते हैं और तो फिर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे देखा जाए तो लिखा हुआ ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस को पूरा किया गया, इस सेंटेंस को जो पूरा किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से किया गया, क्योंकि यहाँ पे इज क्या है तो एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका मैन वर्ब, ठीक है। जैसे अगर हिंदी में समझ ले इसे, एक मिनट इसे हम हिंदी में समझाते हैं। जैसे अगर कहो कि राम दौड़ रहा है, यानी कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो हम कह सकते हैं राम रन्स, यही कह सकते हैं ना, राम रन्स। तो यहाँ पे मुख्य काम क्या है, राम के द्वारा दौड़ना है। बात समझ में आई? वही अगर कहें कि राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, तब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लगेगा और आईएनजी लग जाएगा, राम इज रनिंग ऐसा हो जाएगा। तो जब राम इज रनिंग कहेंगे तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, तो इज का यूज होगा। बात समझ में आई? आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बेहतर है भाई। अब भी अगर कोई दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ भाई, ठीक है। तो हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, सर पहले आ रहा था अभी नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा भाई? देखो, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जिरंड किसे कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और पार्टिसिपल किसे कहते हैं। कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा। कल का टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। बिकॉज कल का टॉपिक क्लास 10 के लिए वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिकॉज 3 नंबर का प्रश्न आपका फिक्स है, पूछेगा ही और पूछेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका प्रश्न को छोड़ेगा। तो आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और कल के क्लास को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। ऐसा सब समझ में आ गया, ठीक है रोशनी? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश और जुनून के साथ में। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि जो इस चैनल पर नए हैं अभी भी, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रत्येक दिन का क्लास का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग उन बच्चों तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का काम करिए, लिंक को प्रत्येक दिन शेयर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। बिकॉज मैं जब ये वीडियो को पब्लिश करता हूँ तो आप लोगों का कोई कमेंट हमें नहीं दिखता है। मैंने कई बार आप लोगों को वर्कशीट भी दिया था कि आप लोग टेलीग्राम में जाइए, वर्कशीट को करिए और फिर हमें कमेंट करिए, लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करनी है, लाइव क्लास में तो आप लोगों ने कमेंट किया ही, साथ में आपको जब वीडियो पोस्ट होती है यूट्यूब पर साथ ही साथ, तब आपको कमेंट करना है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड, ठीक है। बाकी आप लोग ठंड में बच कर रहिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है।